Assalamu alaikum. Today we discuss the new topic of economics, that is the measurement of price elasticity of demand. जैसे कि हमने पहले डिग्रीज पढ़ी थी, आज हम उसी डिग्रीज को या डिमांड की जो मेजरमेंट है उसको हम पढ़ रहे हैं कि किस तरीके से हम डिमांड को डिफरेंट वेज से या डिफरेंट तरीक़ों से हम मेजर कर सकते हैं। तो फर्स्ट वी डिस्कस द टोटल आउटले मेथड। ये पहला जो हमारे पास है टोटल आउटले मेथड, जैसे कि आपके पास लिखा हुआ है कुल अफादा या ये कह लेंगे कुल हासिल मेथड, ठीक है ना, यानी जो चीज़ आप लगाएंगे उससे हासिल क्या होगा वो आउटपुट आपको इसमें बताएंगे। टोटल आउटले मेथड के अंदर सबसे पहले हमारे पास जो ग्राफ है या जो टेबल है वो आपके पास लिखा गया है, पहले से मैंने लिख दिया था कि प्राइस दी गए हैं इसके ट्वाइस के। आप कोई भी प्रोडक्ट ले सकते हैं, चाहे वो खाने की हो या वो गैर मरी हो या मरी अशिया हो। तो 96, 96 एंड 96 यानी प्राइस पर ट्वाई नो चेंज, मगर क्वांटिटी ऑफ टॉय जो है वो चेंज आ रहा है, यानी इक्वल टू यूनिटी। अब इक्वल टू यूनिटी का क्या मतलब है कि ऐसा कि जब प्राइस हमारे पास सेम रहे, क्वांटिटी चेंज हो जाए, मगर टोटल आउटले हमारे पास क्या है उसका एक जैसा है, नो चेंज। जब सेकंड की तरफ जाएंगे टोटल आउटले मोर देन यूनिटी, मोर देन यूनिटी के अंदर क्या होता है कि मेरे पास क्वांटिटी प्राइस जो है वो स्लाइटली चेंज होती है, मगर क्वांटिटी के ऊपर क्या है बहुत ज़्यादा फर्क आ जाता है। थर्ड वन के अंदर आप ये देखते हैं कि लेस देन यूनिटी, जिसके अंदर प्राइस सेम रहती है, क्वांटिटी चेंज होती है, मगर प्राइस या टोटल आउटले एक जैसा रहता है। लेस देन यूनिटी का क्या मतलब है कि 1 से कम, डिक्रीज देन या लेस देन क्या है 1 है। मजीद इसको एलोबरेट अगर हम करेंगे तो ग्राफ के थ्रू आपको उसको क्लियर हो जाएगा। तो पहला मैं इसका ग्राफ आपके पास ड्रॉ कर रहा हूँ किसका, इक्वल टू यूनिटी का, यानी ई इज इक्वल टू 1। इसका ग्राफ सिंपल सा है, जैसा कि आपको मालूम है कि एक्स एक्सिस के ऊपर क्वांटिटी मेजर है, वाई एक्सिस के ऊपर प्राइस मेजर है। तो मैंने आपको कहा कि नो चेंज, यानी ई बराबर है, ई बराबर है यानी प्राइस और क्वांटिटी बराबर है, यानी नो चेंज, यानी प्राइस का भी बॉक्स एक जैसा है और क्वांटिटी का भी बॉक्स एक जैसा है। अब हम कर किस कर रहे हैं, डिमांड का कर रहे हैं। तो इन दोनों को यानी प्राइस और क्वांटिटी को जो इंटरसेक्ट करेगी वो डिमांड की ये लाइन कर देगी, जिसको हम कहते हैं कि डिमांड फॉल हो रही है या डिमांड राइज हो रही है। सेकंड आप देख लें तो आपके पास सेकंड क्या, मोर देन यूनिटी है, यानी ई ग्रेटर देन 1 है। जब ग्रेटर देन 1 की बात करते हैं तो प्राइस के अंदर स्लाइटली चेंज होता है और क्वांटिटी के अंदर बहुत ज़्यादा चेंज होता है, ठीक है। वही एक्सिस है आपके पास, और वही आपके पास के डिमांड इसको इंटरसेक्ट करती है। थर्ड वन, द लास्ट वन, लेस देन यूनिटी, जिसके अंदर आपके पास इसका वाइस वर्सा या इसका अपोजिट, प्राइस के अंदर बहुत ज़्यादा चेंज, क्वांटिटी के अंदर मामूली सा चेंज। द लास्ट वन हमारे पास जो है वो लेस देन यूनिटी है, यानी 1 से कम। इसका मतलब ये है कि प्राइस के अंदर बहुत ज़्यादा चेंज और क्वांटिटी के अंदर मामूली सा चेंज। अब ये जो तीनों चीज़ें ना कि इसके अंदर या तो कस्टमर फिक्स है, इसके अंदर सीजनल इफेक्ट आ सकता है और इसके अंदर सीजनल इफेक्ट आ सकता है। अब सीजनल इफेक्ट के अलावा आपकी इकोनॉमिक पॉलिसी भी आ सकती है कि आपके पास या तो इन्फ्लेशन है या डिफ्लेशन है, ये दोनों चीज़ें भी आ सकती हैं, ठीक है। अफरात ज़र या तफरीत ज़र, ये दोनों इसके ऊपर कंडीशंस अप्लाई हो सकती हैं। ये जो लास्ट ग्राफ है आपके पास वो आपको ये बता रहा है कि प्राइस के अंदर बहुत ज़्यादा चेंज, क्वांटिटी के अंदर मामूली चेंज। तो मैं आपको छोटा सा दोबारा एक समराइज फॉर्म में बता दूं कि जब आप इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करते हैं तो टोटल आउटले मेथड ये रियलिटिक बेस है, कोई अजम्पशन नहीं है, कोई सपोजिशन नहीं है। जब हम कोई भी कंपनी स्टार्ट करते हैं या कोई भी कंपनी हम चलाते हैं तो इन्हीं 3 मेथड्स को रखते हुए ई इज इक्वल टू 1, ई ग्रेटर देन 1 एंड ई लेस देन 1 को रखते हुए ही हम इस ग्राफ को या इस टॉपिक को या फिर ये कह लें कि कोई भी प्रोडक्ट की डिटर्मिनेशन को या मेजरमेंट को इसके तहत करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम ज्योमेट्रिकल मेथड को डिस्कस करेंगे।